हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। क्या हाल चाल? बढ़िया। यस, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, चकाचक फर्स्ट क्लास और टकाटक होंगे। यस, तो प्यारे बच्चों, आपके बीच में लाए एक और टॉपिक, मजेदार, झकास और लल्लन टॉप। क्या है जरा देखें। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। आपको बता दें 9 से लेकर के 12 तक। अदरवाइज जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे दोनों में, ठीक है, ये साइंस की दुनिया में मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। आइए आपको बताते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादा यूजेबल क्यों। प्यारे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट, जो मोल शब्द है यह पदार्थ की क्वांटिटी को बताता है, पदार्थ की मात्रा को बताता है। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ बात करेंगे या कुछ लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका मतलब कैसे होगा, राइट। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये तो पदार्थ की मात्रा हो गया, बट इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, वाट, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उपस्थित कणों की संख्या C12 के कार्बन से कंपैरिजन किया गया। ठीक है, अब इसमें बताया जाएगा C12 के 12 ग्राम, दैट मीन्स एटॉमिक मास में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। क्लियर है? यस, क्लियर है। तो इतनी बातें आपको समझ लेना चाहिए कि जो पदार्थ की मात्रा है, यानी एक मोल को बता रहा है, यानी एक मोल यानी मोल को बता रहा है कि जो पदार्थ की मात्रा वही मोल है, राइट। जिसमें उपस्थित कणों की संख्या, यानी एक एक पार्टिकल की जो नंबर होगा वह कहीं न कहीं कार्बन 12 के 12 ग्राम उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, एक और परिभाषा में देखेंगे तो क्या होगा, एक मोल, दैट मीन्स एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित होती है। क्लियर है? यस, क्लियर है। तो ये रहा प्यारे बच्चों, आपको दो रूप में परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम सेकंड को लेते हैं तो क्या होगा। पहली बात, मोल को हम डिनोट करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से सिंबलाइज करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम एन की बात करें, एक मोल की बात करें तो क्या होगा। अभी बताया गया कि एक मोल का मतलब है एक पदार्थ की मात्रा जिसमें इतना इकाई होना चाहिए, राइट। तो एक मोल जो होगा बच्चों, यानी जो एन होगा बच्चों, उसका मतलब क्या आ रहा है सामने, उसका मतलब तो यही आ रहा है कि एक मोल जो होगा वह 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई के बराबर होगा। एम आई राइट? यस। एंड ये जो होता है इसको एक फॉर्मेट बोलते हैं, एंड ए, दैट मीन्स एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। ओ माय गॉड, ये क्या है, अभी जस्ट बता रहे हैं। एक मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई के बराबर होता है, और इसी को बोला गया एवोगैड्रो संख्या। तो यह बच्चों एक मोल, यानी यह मोल की अवधारणा। यस। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं
एक मोल किसी भी पदार्थ किसी भी तत्व को ले ले, एक मोल हमने ले लिया H, क्या ले लिया H, H का मतलब बच्चों हाइड्रोजन होता है, एक मोल H एटम हाइड्रोजन परमाणु इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। जब एक मोल कहे तो सिंपल है उसके हम ये उतार देना, अधाई के जवन कहे तब न लिख देना। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोजन है क्या है, एक तरह का परमाणु, तो आप क्या लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का एटम। क्लियर है, यस क्लियर है, यस। चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चों एक मोल H2 राइट, तो H2 होता है बच्चों मॉलिक्यूल्स, क्या होता है मॉलिक्यूल्स राइट। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पर भी 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें कोई चेंजेस नहीं राइट। क्या होगा H2O का अणु होगा, H2O का मॉलिक्यूल्स होगा जी। क्लियर, यस। अच्छा चलिए यही बच्चों अगर हम कहें एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, ये भी है बच्चों मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या है एक अणु है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से वही बात है 22 इंटू 10⁻23 क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स राइट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अब यही बच्चों अगर बात आ जाती है, बात आ जाती है एक मोल NaCl, किसकी बात आ गई NaCl, तो बच्चों NaCl आयन की बात आ गई। आयन का मतलब क्या होता है, तो आयन का मतलब होता है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23, पहले जाएगा Na जानते ही हो प्लस आयन, ठीक है Na क्या होगा प्लस आयन, ठीक है। इसी प्रकार 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर हो जाएगा Cl का माइनस आयन। क्लियर है, तो यहाँ बच्चों अलग अलग तरह से जरा देखें, अलग अलग तरह से क्या होगा, अलग अलग तरह से क्या होगा। इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई मतलब इसका यूनिट, इसका यूनिट कोई यूनिट नहीं है, लेकिन अगर कण की बात करेंगे तो कण में क्या आएगा तीन चीजें, परमाणु अणु आयन राइट। यहाँ आप लिख सकते हैं अगर कण आएगा तो कण में तीन चीजें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा परमाणु, ठीक है, फिर क्या होगा अणु, ठीक है, फिर क्या होगा आयन। तो बच्चों एक पार्टिकल के लिए तीन बातें याद रखेंगे, परमाणु अणु और आयन। परमाणु आप जानते हो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब जब जब सिंगल है क्या होगा परमाणु होगा। अणु आप जानते ही हो जैसे H2 CO2 N2 जो भी है, मतलब एक से अधिक तत्वों वाला जो कंबाइन होता है पर अणु कहलाता है, और केवल एक तत्व वाला क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है राइट। तो एक अणु आयन की बात करें तो आयन का मतलब क्या होता है दो आयन, या तो प्लस वाला है तो माइनस वाला राइट। चले बच्चों तो ये तो रहा एक मोल के लिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है भैया कि 2 मोल में क्या होगा, 2 मोल H2O लिया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपल है एक मोल H2O में अगर इतना है तो 2 के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये तो वही बात है कि अगर आप 10 कलम ले रहे हैं, एक कलम का दाम 5 रुपया है तो आराम से 10 कलम का दाम 50 रुपये निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज अगर एक मोल हमको पता है तो 2 मोल 3 मोल 4 मोल का हम क्वांटिटी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं जी। चलिए तो यहाँ पे एक बात है आप नोट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या क्या होता है, इसे दिया था एवोगैड्रो ने, इसे दिया था एवोगैड्रो ने, एवोगैड्रो की वजह से इसका नाम एवोगैड्रो संख्या पड़ गया था। चलिए तो समझते हैं। अच्छा अगर हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर को लेकर के, एवोगैड्रो नंबर, तो बच्चों अगर एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो डिनोटेड बाय एन राइट। एवोगैड्रो संख्या एक मोल को दर्शाने वाली संख्या, किसी पदार्थ में उपस्थित एक मोल को दर्शाने वाली संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। सिंपल भाषा, किसी पदार्थ में उपस्थित
1 मोल बोले तो क्या 6.022 इंटू 10⁻23 को दर्शाने वाली, दिखाने वाली, जनाने वाली संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। क्लियर है? क्लियर है? यस। क्या कहलाती है? एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। जो एवोगैड्रो होता है एन से डिनोट करते हैं, राइट। और जो एन होता है बच्चों वह कार्बन 12 के परमाणु भार, कार्बन 12 के परमाणु भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु भार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो कार्बन 12 का मतलब क्या होगा? कार्बन 12 मतलब होगा 12। ठीक, कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1.992 इंटू 10⁻⁻23। आया कहां से देख लो जरा। प्रयोगों द्वारा बताया गया है, ऐसा माना गया प्रयोगों द्वारा कि जो कार्बन होगा 1 ग्राम, यानी कार्बन के एक परमाणु का भार निकाला गया है 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अच्छा, काटेंगे बच्चों तो यहाँ मिल जाएगा टोटल का 6.022 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा पावर तो हो जाएगा प्लस में, और ये पूरा हो जाएगा कर, यही बोलेंगे इकाई। तो प्यारे बच्चों ये रहा फाइनली एन का मतलब और एन का मान, जैसा कि आप इसके पहले देखे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो हमने क्या किया, फाइनली एन का मान भी निकाल दिया। ठीक, इस प्रकार से ये रहा एवोगैड्रो का मतलब। एवोगैड्रो संख्या एक मोल को दर्शाने वाली संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। एक मोल का मतलब जानते हो, कुछ नहीं करना, दे के लिख देना है। और यहाँ पर एवोगैड्रो का मान जो मिला है, एवोगैड्रो को मान के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है। कार्बन 12 का परमाणु भार ले लो, तो कार्बन 12 मतलब 12 ग्राम हो जाएगा। और कार्बन के एक परमाणु का भार हमारा दोष नहीं है, वैज्ञानिक का मानना था इतना होता, तो इतना लेकर डिवाइड कर दिए और कैलकुलेशन करते तुरंत तो ही मिल जाएगा, कोनो दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। ये एवोगैड्रो संख्या। तो बच्चों देखेंगे एक लास्ट टॉपिक छोटा मोटा, ठीक है। अच्छा, क्या होगा? मोलर मास। क्या देखेंगे? मोलर मास। ठीक है प्यारे बच्चों, मोलर मास का मतलब क्या होता है? अगर कोनो पदार्थ, तो किसी पदार्थ के एक मोल दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ में एक मोल का द्रव्यमान, उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, क्लियर है? इतनी बात है, बोलिए क्लियर है? यस। अगर हम बच्चों बात करें कुछ और लेकर के तो क्या होगा? इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। पहली बात, अगर एम के मान की बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक, तो H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर मास, H2O का एम कितना होगा? तो भैया हेलो, हाइड्रोजन 2 है तो 2 आगे रखेंगे, हाइड्रोजन 8 हो कितना होता है? 1 ग्राम, तो 2 गुणे 1, बीच में प्लस ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन, गुणा करेंगे तो 1 ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 ग्राम होता है। तो हम लिखेंगे 16, तो 16 कम 16, 2 1 कम 2, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। प्यारे बच्चों ये रहा मोलर मास H2O का, ये रहा मोलर द्रव्यमान H2O का। क्लियर है? तो किसी भी कंपाउंड, अणु, परमाणु तत्व का मोलर मास ज्ञात करने के लिए आपको एक मोल समझना पड़ेगा।
मोल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, कम से कम उसका एटॉमिक नंबर भी समझना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो इसका कोई स्टैंडर्ड इकाई नहीं होता है, तो इसको हम प्यारे बच्चों लगभग यू से डिनोट करते हैं। यू का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है, ठीक है। या तो AMU, दो बातें, या तो एटॉमिक मास यूनिट या तो यू से डिनोट करते हैं। यानी मोलर मास का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, तो इसको लगभग यू से या तो AMU से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चले कुछ और एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमको लेना है CO2, क्या लेना है? CO2 का एम निकालना है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कार्बन देख लो, तो कार्बन 6 नंबर पे होता है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 कार्बन है, ठीक है। नो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन 2 होता है, 2 से गुणा करेंगे, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है जी। 16 दूना 32, 12 प्लस 32 ढाई क्या हुआ, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। 44 यू हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मोलर मास। कुछ नहीं करना है, जो सोच रहे उससे भी आसान है। चलिए यही बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं जी। तो कुछ नहीं होगा, अगर हम इसका मोलर मास निकालेंगे बच्चों तो कुछ नहीं होगा। हाइड्रोजन 2 है, तो 2 1 कम 2 प्लस सल्फर 8 एक का होता है 16, तो 16 दूना 32, लगभग 32 ग्राम होगा जी। 1 मोल सल्फर में 32 ग्राम। ऑक्सीजन 4 गो, तो प्लस करके 4 से गुणा करेंगे, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन के 16 4 से गुणा कर देंगे। अच्छा जरा देखें, 2 प्लस 32 2 34 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा। 4 4 8 6 3 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा बच्चों, ये रहा मोलर मास। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। यस, चले बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर जैसा कि एग्जाम्पल कुछ दिख रहा है, आप चाहे तो आसानी से इसको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस यस, तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज से इतना ही काफी है। ये था छोटा छोटा टॉपिक, और आज हम केवल मोल कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इसके साथ हमने लगभग 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करो और बताएं। यस, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अगले अंदाज में आपके बीच में आएंगे फिर से भरी एनर्जी के साथ। तब तक लेते हैं आपसे ब्रेक। यस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।